हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि मैरिज बिटवीन फर्स्ट कजन्स इज़ इलीगल। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 5 में जो मैरिज के लिए कंडीशंस बताई गई हैं, उसमें नंबर 1 यही है कि मैरिज के टाइम दोनों पार्टीज़ में से किसी का भी पति या पत्नी जो है वो जीवित ना हो। सेकंड, कि एट द टाइम ऑफ मैरिज निदर पार्टी, कि कोई भी पार्टी चित्त विकृति यानी कि इनकैपेबल ऑफ वैलिड कॉन्सेंट, अपनी वैलिड कॉन्सेंट देने में इनकैपेबल ना हो, कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो, या उसको इंसेनिटी के जैसे उन्मत्ता के बार बार दौरे पड़ते हैं उस टाइप से ना पड़ता हो, और लड़के ने शादी के टाइम पे 21 वर्ष और लड़की ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और वे एक दूसरे से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होती है जैसे भाई बहन का रिलेशनशिप, इस टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं वो प्रोहिबिट रिलेशनशिप में आते हैं। एंड लास्ट इज, जिसको इस केस में डिस्कस किया गया है वो है कि वे एक दूसरे के सपिन ना हो। सपिन रिलेशनशिप को, सपिन नातेदारी को सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशन इस टाइप से है कि मदर की साइड से ऊपर की ओर 3 पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है, और फादर की साइड से ऊपर की ओर 5 पीढ़ी तक, जिसमें 5वीं पीढ़ी भी आती है, में मैरिज करना अलाउ नहीं है। सपिन रिलेशनशिप में मैरिज करना इलीगल होता है। ये हमारी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 3 में भी बताया गया है, और सेक्शन 5 में जो कंडीशंस बताई गई हैं उसमें भी बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम इस केस का एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि केस की रियलिटी क्या है, पार्टीज़ की ओर से क्या पहलू रखे गए हैं। हम दोनों पार्टीज़ के पहलू को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये केस है अखिलेश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2020। इस केस में अखिलेश जो था वो 21 साल का था और जो लड़की थी वो 17 साल की थी। इस केस में कंप्लेन किया था 17 साल की लड़की के फादर ने। उन्होंने अखिलेश पर चार्ज लगाया कि अखिलेश ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। सेक्शन 363 किडनैपिंग का चार्ज लगाया, और साथ ही साथ चार्ज लगाया 366A प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल का। इस केस में पुलिस के अरेस्ट करने से पहले ही अखिलेश ने क्या किया कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर दिया। अखिलेश के लॉयर ने आर्गूमेंट्स में कहा कि जो लड़की के फादर ने किडनैपिंग का चार्ज लगाया है वह एक्चुअली किडनैपिंग नहीं है। लड़की हाँ नाबालिग है, लेकिन वह अपनी मर्जी से, अपनी कंसर्न से अखिलेश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जैसे ही लड़की 18 साल की हो जाएगी उन दोनों की शादी हो जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल के साथ साथ अखिलेश के लॉयर ने क्रिमिनल रिट पिटीशन भी फाइल की गई। इस क्रिमिनल रिट पिटीशन में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी गई है वो, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है दोनों की, लड़के की भी और लड़की की भी। लॉयर ने कहा लड़की अपनी मर्जी से रह रही थी तो उनको अधिकार है कि उनका मूल अधिकार है जो उनसे छीना नहीं जा सकता। ये एक पहलू था। अब दूसरे पक्ष ने क्या कहा ये भी हम देखते हैं। दूसरे पक्ष ने कहा कि एक्यूज्ड अखिलेश को बेल नहीं दी जानी चाहिए। अखिलेश ने बहुत बड़ी बात छिपाई है कि वह रिश्ते में फर्स्ट कजन्स हैं। उनके दोनों के जो पिता हैं, फादर हैं, वो आपस में भाई हैं। सो ये सपिन रिलेशनशिप में आता है, सपिन नातेदारी में आता है। दोनों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अखिलेश ने यह फैक्ट छिपाया है कि वह सपिन रिलेशनशिप में हैं और इसलिए यह मैरिज इलीगल होगी। और जैसा कि अखिलेश ने कहा कि 18 साल होने पर वह मैरिज कर लेंगे तो मैरिज भी इलीगल होगी। तो यह कंक्लूज़न ये है कि सपिन रिलेशनशिप इज़ नॉट अलाउ इन इंडिया। इट्स मीन्स फादर साइड से 5 जनरेशन तक और मदर साइड से 3 जनरेशन तक अलाउ नहीं है। तो ये था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस। इसमें भी सपिन रिलेशनशिप को इलीगल ही बताया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस बारे में कोई न्यू अपडेट आएगी तो हम आपको उससे ज़रूर अवगत कराएंगे।